हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजुम फ्रॉम हैबिटेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी कोविड के जो नॉर्म्स है वो फॉलो कर रहे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे। बिकॉज 27 जून को आपका एग्ज़ाम है। उससे पहले कुछ पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन होंगे या नहीं ये तो बात की सिचुएशन है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये है कि आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है, प्लस हेल्दी रहना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो हैम्पर ना हो सके, है ना। तो इसी के लिए हम लोग स्प्रिंट 365 लेकर आए हैं। ये ठीक वैसे है जैसे कि आप विजन 365 पढ़ते हैं या इनसाइट्स का एक्सक्लूसिव पढ़ते हैं, या फिर बाकी जितनी कोचिंग्स हैं उनका जो मटेरियल 365 दिनों का आता है, जिसमें एक साल का करंट अफेयर्स रिवाइज होता है। ठीक उसी तर्ज पर स्प्रिंट 365 करंट अफेयर्स कवरेज एक प्रोग्राम हमारा है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। इसमें मेरे साथ आप प्रिपेयर करेंगे, और हैबिटेट नाम का एक प्लेटफॉर्म है। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर चैट बेस्ड डिस्कशंस होती हैं। को क्रिएशन का प्लेटफॉर्म है। को कंटेंट क्रिएशन होता है, यानी आप और मैं, हम सब मिलकर कंटेंट क्रिएट भी करते हैं, हम सब उस पर बातचीत भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, रिवाइज भी करते हैं। एक तरीके से रिवीजन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जहाँ पर सारे आपके डाउट सॉल्व होते हैं। कुछ दिक्कत होती है तो आपके पीयर ग्रुप जो होगा वो आपको हेल्प करता है, आपके नोट्स वहाँ पर शेयर होते हैं, तमाम चीज़ें। मतलब जिस तरीके से व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ठीक उसी तरीके से है, लेकिन उससे बेहतर रूप में है। बिकॉज वहाँ पर इधर उधर की बात कम और पढ़ाई ज़्यादा होती है। तो हैबिटेट प्लेटफॉर्म अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर चैट बेस्ड हम लोग 3 पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है और आर्ट एंड कल्चर है। आप जानते हैं तीनों का जो पोर्शन होता है वो प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चंस के आसपास मिलाकर हो जाता है, कभी कभी उससे ज़्यादा होता है ना। तो अगर करंट अफेयर्स आपने पिछले 365 दिन का रिवाइज करके जाते हैं तो ज़्यादा चांस होता है कि आपके ये पोर्शन जो हैं आपको मार्क्स दिलाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आते हैं। अब आप कहेंगे सब कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड तो आता नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड ज़रूर आता है। मसलन अगर मैं कहूँ कि इलेक्शन कमीशन पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप बोलेंगे ये तो स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन है, एकदम ठीक बात है। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन के जो रोल पर सवाल उठ रहे हैं ये आपका करंट है, लेकिन इसी करंट के बेसिस पर आपको स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करना होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नई अपॉइंटमेंट हुई है तो आपको कॉलेजियम सिस्टम से लेकर और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो पढ़ने हैं। आप कहेंगे स्टैटिक पोर्शन है, बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन चूंकि करंट में है इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर है। मान लीजिए कुंभ अभी चल रहा है तो ये आपके कल्चर का हिस्सा है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है हरिद्वार पर, हरिद्वार या उत्तराखंड की ज्योग्राफी पर, या रिवर गैंजेस गंगा पर, उसके ट्रिब्यूटरी पर, आप कहेंगे ये स्टैटिक पोर्शन है ज्योग्राफी का। बिल्कुल है, लेकिन चूंकि चर्चा में है और 365 डेज़ में ये कुंभ और तमाम चीज़ें चर्चा में रही हैं तो आपको ये पढ़ना ही है। इसी तरीके से ग्लेशियर है ना। अभी आपने डूम्सडे ग्लेशियर का भी सुना होगा पिछले दिनों, अंटार्कटिका में जो है ना। तो वो ग्लेशियर आपका एक स्टैटिक पोर्शन हुआ, लेकिन चूंकि वो करंट में है तो आपको उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। सेम यही चीज़ एनवायरनमेंट पर भी लागू होती है। एनजीटी के तमाम निर्णय आते रहते हैं तो एनजीटी के बारे में भी पढ़ना है, और जो जो नॉर्म्स नए आते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। तो स्टैटिक को आप करंट के साथ जब मिलाकर पढ़ते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है। इसीलिए 365 डेज़ का जो करंट अफेयर्स है वो रिवाइज करना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये लेकर आए हैं चैट बेस्ड एकदम ये प्लेटफॉर्म होगा, और आप इसको कवर कर सकते हैं। अब होगा क्या क्या ये मैंने आपको बता दिया। आपको पॉलिटी, कल्चर, एनवायरनमेंट, ये 3 चीज़ें तो मिलेंगी। 15 दिन का केवल कोर्स होगा, ओनली 15 डेज़ आपका ये तीनों चीज़ कवर हो जाएंगी। 28 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और 15 दिन तक चलेगा। फीस बेहद नॉमिनल है, 1500 प्लस जीएसटी, यानी 1770 रुपीज़। इतने कम दाम में आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ये आपका मसला है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग अब इनरोल हों इसमें और ये तीनों पोर्शन कवर करें। क्या क्या कवर होगा? आपको पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरनमेंट की टॉपिक्स आपको दे दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस पीडीएफ के 15 पेजेस पढ़ने, और कल मैं आपसे कुछ भी इसमें पूछ सकता हूं, आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, तो 1.5 2 आवर्स के सेशन में हम लोग वो पोर्शन डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट डे फिर 20 पेजेस, फिर 20 पेजेस, इस तरीके से करके आप देखेंगे तो 15 डेज़ में आपकी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाएगी और उससे जुड़े तमाम टॉपिक्स हो जाएंगे। आपको साथ में एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे और रेफरेंस मटेरियल ज़रूरी होगा तो मिलेगा। साथ में अगर पॉडकास्ट की अगर आप
चाहेंगे तो वो भी आपको ऑडियो के रूप में पॉडकास्ट भी मिल जाएगा, जिससे आपको रिटेन करने में आसानी हो जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम लोग पढ़ते हैं लेकिन उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं। मसलन अगर आपने 365 डेज़ पढ़ लिया और आप उसको अंडरलाइन कर रहे हैं लेकिन आप उसको उठा रहे हैं फिर जाके एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उतने दिनों में आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं वही चीज़ आपसे पूछूं कि मैं कल कुछ भी आपसे पूछ सकता हूं जो आपने पढ़ा है, तो आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि पता नहीं मैं आपसे क्या पूछ लूं। तो साथ मिलकर पढ़ेंगे, चैट बेस्ड पढ़ेंगे और रिवाइज़ करेंगे पूरा एनवायरनमेंट, पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर। अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं लिया है तो एनरोलमेंट ले लें। सारी की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सब कुछ ले सकते हैं। ऐप है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, हैबिटेट को ज्वाइन करें। वहाँ पर और भी बहुत सारे इस तरीके के कोर्सेज आते रहते हैं, सेशंस होते रहते हैं। बहुत सारे क्लब्स हैं यूपीएससी के, और जहाँ पर आपको छोटे छोटे शॉर्ट टर्म टारगेट्स वाले बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे, क्लब्स मिलेंगे, जहाँ पर आपकी एक तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो सकती है। तो वेट करूँगा मैं। 20 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एनरोलमेंट ले लीजिए। अभी 3 दिन बाकी हैं। मिलते हैं हैबिटेट पे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हैबिटेट के प्लेटफॉर्म पे है anjum.sharma, आप मुझे टैग करें, वहाँ पर पूछें, मैं आपको वहाँ पर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड लक, और ख़याल रखें अपना। मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, प्लस अगर बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, गुड लक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.